भारतीय जनता पार्टी को हर जगह जुमलेबाजी करने की आदत पड़ चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी को अपना फायदा होता है वहां कानून कोई और होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ जाता है ना राजेश जी, उसका गंगा स्नान हो जाता है। सत्तर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सिंह। जिस तरह से जम्मू में आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से सांसद जुगल किशोर जी का एक जो है ट्रोल जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर में जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र चौहान जी हैं, जो नेशनल पैंथर पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रूरल प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इस तरह की सबसे बड़ी गलती, इतने बड़े सांसद में गलती कैसे हो गई। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सत्यल की। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहले यही सवाल कि इतना बड़ा उनका नाम जुगल किशोर शर्मा जी सांसद लोकसभा, लेकिन इतने बड़े सांसद में इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? हाँ राजेश जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे उसमें 2 सांसद हैं, 25 इनके एमएलए रहे, एमएलसी रहे, या दूसरे जो छोटे छोटे इनके नेता हैं, हम तो इनको नेता मानते ही नहीं हैं। कारण ये है कि इन किसी के पास भी नेतागिरी वाला कोई टैलेंट है ही नहीं। ये सब अपने प्रधान सेवक की वजह से ही कोई एमपी बना है, कोई मिनिस्टर रहा, कोई एमएलए रहा, कोई एमएलसी रहा। कारण ये है कि इन लोगों को किसी भी तरह का तजर्बा जो है वो फील्ड का है ही नहीं। राजनीति इन किसी भी नेता को नहीं आती है, और यही मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह जुमलेबाजी करने की आदत पड़ चुकी है। आज जुगल जी ने ये शायद नहीं सोचा होगा कि जिस जगह खड़े होकर के मैं बोल रहा हूं, ये सारी रिकॉर्डिंग होती है। उस जगह की रिकॉर्डिंग जब बाहर आएगी तो मैं किस मुंह को लेकर के समाज के अंदर जाऊंगा, मैं किस चेहरे को लेकर के जम्मू कश्मीर में जाऊंगा, क्या उसको कोई पूछने वाला नहीं है? आज इसी वजह से जब उन पे ट्रोल हो रहे हैं, तो मैंने ये भी सुना है कि अब वो लोगों को अखबार के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि मैंने कहा कुछ और है, मेरे कहने का मतलब कुछ और था, और मुझे कुछ और जो है वो पेश किया जा रहा है। लेकिन सांसद में तो पूरे भारतवर्ष में सुना था, उनका यही कहना था कि जो 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जम्मू के वो कंप्लीट होने के दरदार। मेट्रो की उन्होंने बात की, लेकिन अभी तक तो जम्मू कश्मीर की बात का तो नामो निशान भी नहीं है। इतनी बड़ी गलती तो क्या नेशनल पैंथर पार्टी जो जम्मू की आवाज़ उठाती रही है, क्या इस पर भी वो उन्होंने जो है आज तक कोई आवाज़ उठाई? देखिए, ये अभी 1-2 दिन पहले की बात हुई है। हमारे चेयरमैन माननीय हर्षदेव जी जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे। आज उनके साथ हमारी मीटिंग है। इस मुद्दे को जो है ये भी हम पब्लिक में लेकर जाएंगे। जरूरत पड़ी तो हम पार्लियामेंट के बाहर धरना भी देंगे और पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी को कि जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, आप मेट्रो की बात कर रहे हैं, अभी तक तो आपने इसका कभी नींव पत्थर तक नहीं रखा। अभी तक तो आपके पास रोड मैप तक नहीं बना है कि मेट्रो किधर से चलेगी, कहां चलेगी, किस एरिया को कवर करेगी। और आप पार्लियामेंट के अंदर ये कह रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में पूरा हो चुका है। जिस चीज का नींव पत्थर आपने आज तक नहीं रखा, और आप हिंदुस्तान की जनता को यह बता रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में मेट्रो जो है वो जल्द चलने वाली है। ये जुमलेबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी होगी। ये जुमलेबाजी का एक दौर था 2014 में, जब इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना लिया। जनता जो है इनके चक्कर में फंस गई और इन लोगों को वोट दे दिए। अब तो इनकी ये हालत है कि इनका एक भी नेता जो है वो पंच बनने के लायक तक नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, आज कोई इकट्ठा नहीं होता इनके कहने पर। लेकिन अगर मैं उसी के मुद्दे पे आऊँगा, पीडीपी की जो एक रैली थी उसको स्थगित कर दिया गया था कि कोविड का बहाना देके। लेकिन कल देखो अगर आपने सुरजीत सिंह सलाथिया के बहुत बड़ा सैलाब जो था वो देखने को मिला, लेकिन वहाँ पे किस तरह की परमिशन दी गई? क्या इस पर भी जो नेशनल पैंथर पार्टी है, क्या इस पर कोई आवाज़ उठाएगी? ना तो किसी के पास मार्क्स था, यानी कि सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियाँ उड़ाई। कानून सिर्फ अन्य के लिए है, भाजपा के लिए कानून नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कानून जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उसको भी अपनी जेब में रखा हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी को अपना फायदा होता है वहां कानून कोई और होता है, और जहां ओपोजिशन की बात होती है वहां कोई और कानून हो जाता है। यही प्रोग्राम अगर किसी ओपोजिशन पार्टी ने किया होता तो आज तक उनके के नेता जो है वो हिरासत में ले लिए गए होते। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर
कहर मचा के रखा हुआ है, गुंडागर्दी की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति से इन लोगों को मतलब है, सत्ता किस तरह से हथियानी है उस चीज का मतलब है। इनको ना जनता से कोई लेना देना है, ना ही देश से इनको कोई लेना देना है। ये तो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। यहां कोविड का बहाना रख के आप हमारे छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप स्कूल तो खोल नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बच्चे का भविष्य एक तरफ आप अंधकार की तरफ लेकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं, आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। वहां कोरोना नहीं है, यहां बच्चों के फ्यूचर का मसला है। वहां आप लोग कोरोना का बहाना रख करके हमारे हिंदुस्तान के बच्चों का फ्यूचर जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का जवाब देना होगा। अब ओपोजिशन इतनी कमजोर नहीं है, अब जनता जाग चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को हर चीज का जवाब देना होगा कि अगर आपका मतलब यहां से निकल जाता है, वहां कोरोना नहीं है, और जहां अवाम को जरूरत है वहां आप लोग कोरोना का बहाना रख करके गाड़ियों के अंदर से पकड़ पकड़ के लोगों को ला रहे हैं। एक सवाल मेरा और भी है, अगर मैं बात करूं तो मीडिया जो है वो चौथा पिलर जो है वो माना जाता है, यानी कि फोर्थ स्तंभ माना जाता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते की बात करूं तो बिलावर में एक मीडिया से बदतमीजी की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो भाजपा के डीडीसी थे। अगर कल एक वीडियो और वायरल हो रहा है जो हमारे नेशनल चैनल के थे, वहाँ उनको भी जो है हमारे जो प्रेसिडेंट रविंद्र रैना उनके जो पीएसओ उन्होंने धक्का मुक्की की। तो इस तरह के जो अब मीडिया पे भी अटैक होना शुरू हो जाए, जब भी हम सवाल करने जाते हैं तो अटैक होना शुरू हो जाते हैं। क्या इस पे भी जो है नेशनल पैंथर पार्टी क्या मीडिया का भी स्टैंड रखेगी? देखिए राजेश जी, हम ये कहना चाहते हैं, नेशनल मीडिया जो है वो अब पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नाच रहा है। जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले वो वही पेश करते हैं। यहां पोर्टल की बात करें या छोटे चैनल की बात करें, जहां जो राज्य के चैनल की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी का सच जो है ये लोगों के सामने ला रहे हैं। और यही मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो पागल हो चुके हैं, वो दिमागी तौर पे सरक चुके हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि अवाम के पास भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जो है ये पोर्टल वाले या जो दूसरे चैनल वाले हैं ये लेकर के जाएं और भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो। आज उस बेटी पे या उस लड़के पे जो डीडीसी कोई हैं वहाँ पे बिलावर वाली साइड के, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी एक बड़ा मसला है। यहाँ पे अभी 4 दिन हो चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, कार्रवाई नहीं हुई है, इसके लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे। हर्षदेव जी ने भी पहले मीडिया में इस चीज़ की आवाज़ उठाई थी कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तुरंत हिरासत में ले लेना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ जाता है ना राजेश जी, उसका गंगा स्नान हो जाता है। वो चाहे 10 मर्डर करे, वो चाहे करोड़ों रुपए का गमन करे, वो चाहे कोई रेप करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उस आदमी के ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं करने देती है। ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नाच रही है। और मैं आपके माध्यम से ये कठुआ पुलिस को कहना चाहता हूं कि आपको इसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। पैंथर्स पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। जब जब भी कहीं अत्याचार होगा, जब जब भी कहीं समाज के अंदर कोई बुराई होगी, तो पैंथर्स पार्टी आकर के सामने खड़ी हो जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कठुआ एसएसपी का घेराव भी करेंगे ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। और अगर बात करूं तो जम्मू के डेवलपमेंट की बात करूं तो वो तो सामने दिख रहा है, लेकिन उस पर पैंथर पार्टी तो लगातार स्टैंड रखते आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से इलेक्शन की बात की जाए तो रैलियां लगातार भाजपा जो है वो करे, अन्य पार्टियां भी फिलहाल चुप बैठी हैं। उस पर किस तरह का? अजय जी, हर पार्टी जो है वो अपने तरीके से प्रचार कर रही है, लेकिन यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देश का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है, इनके नेताओं ने लूटा है। अब ये बड़ी बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं। दूसरी पार्टियों के पास उतना सरमाया नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरी पार्टियों के पास इतना लूट खसूट का पैसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं वो लोगों को पैसे दे करके इकट्ठा करें, शराब दे करके इकट्ठा करें या कोई और प्रलोभन दे करके इकट्ठा करें। हर पार्टी जो है अपने तरीके से काम तो कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आपको ने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पे दिखता है कि जो उनको फूड पैक मिलते हैं उसमें 1 क्वार्टर शराब होती है,
500 रुपया होता है, खाने पीने का सामान होता है। ये इस तरह का प्रलोभन दे करके लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि लोग जो हैं इनकी जुमलेबाजी सुने। आज लोगों को उस शराब के क्वार्टर से मतलब है, आज उस 500 रुपये से मतलब है। वोट भारतीय जनता पार्टी को कोई देने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और जम्मू कश्मीर में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो आज की तारीख में पंच भी बन सकता है। लेकिन जितने भी नेता हैं तो वो तो ज्वाइन जो है वो भारतीय जनता पार्टी करते जा रहे हैं। 50+ का मिशन उन्होंने रखा है। देखिए, मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि 50 MLA तो दूर की बात है, आप 50 कहीं पंच बना करके दिखा दीजिए। और रही बात जो दूसरी पार्टी से लोग इनकी पार्टी में जा रहे हैं, वो आपने सोशल मीडिया पर बखूबी देखा है कि बहुत से नेता वही जा रहे हैं जिन्होंने 2 नंबर का माल इकट्ठा किया है, जिनके पास इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, करोड़ों रुपए के गमन हैं। आज उनको भारतीय जनता पार्टी से प्रेम नहीं है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी को शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, उनकी मजबूरी है। उनके गले के ऊपर छुरी रख के उनको लेके जाया जा रहा है। आपने पहले भी देखा, कांग्रेस एक दिग्गज नेता को ये लेके गए थे, श्यामलाल शर्मा जी को। आज हालत देख लीजिए, कुर्सी तक नहीं देते हैं बैठने को। उनकी हालत आप देख सकिए, कहां उनको बुलाया जाता है। अब थोड़े दिनों की बात है, इन नेताओं का भी यही हाल होगा। इनको भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुर्सी नहीं देगी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अरबों रुपए का घोटाला किया है। सैकड़ों एकड़ जमीन जो है इन्होंने सरकारी कब्जे में ले रखी है। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग पागल हो चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जहां वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में शामिल होते हैं, उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। आज आप हालत देख लीजिए। अगर हम बात करें 2014 की, जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी मोदी जी की क़यादत में, तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम गरीबी को दूर करेंगे। बहुत देश में गरीबी हो चुकी है, बहुत बेरोजगारी हो चुकी है। आज आप जम्मू कश्मीर की हालत देख लीजिए, 70,000 के करीब जो है वो डेली बेजर खज्जल हो रहा है। कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, कंट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, NYB है, NYC है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, कंट्रैक्चुअल टीचर्स रहे हैं, लेक्चरर्स रहे हैं, BDS हैं, फार्मासिस्ट हैं। ट्रांसपोर्टर की आप हालत देख लीजिए, किसानों की आप हालत देख लीजिए, ट्रेडर्स की आप हालत देख लीजिए। आज किस आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने फायदा दिया है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोनों हाथों से देश को लूट रही है, बर्बाद कर रही है, उजाड़ रही है देश को। और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। जनता इनके लालच में अब किसी तरह के आने वाले नहीं है। आपने देखा होगा, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां जो हैं वो हर साल हिंदुस्तान के लोगों को देंगे। तो हम वहाँ सोचते थे कि अगर ये 7 साल राज करेंगे तो 14 करोड़ नौकरियां जो हैं ये तो लोगों को देंगे। 14 करोड़ तो पढ़ा लिखा बंदा है नहीं हिंदुस्तान के अंदर के जिसको नौकरी की ज़रूरत है। हमने सोचा शायद ये बूढ़ों को भी भर्ती कर लेंगे। अब तो यहाँ अब 7 साल क्या है, अब तो 10 साल हो गए हैं लगभग इनको। तो 10 साल के अंदर आप बताइए इन्होंने नौकरी किसको दी? जो लगे थे उनको भी निकाल दिया। आज जम्मू के अंदर आपने देखा होगा BDS जो हैं, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जो हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, वो लोग सड़कों पर हैं। आज हमारी बच्चियां बूट पॉलिश करके इनको मैसेज दे रही हैं कि हमारे बारे में सोचिए। आपने देखा होगा BDS जो है, हमारे डेंटल सर्जन जो हैं, उन बच्चियों ने कुलचे बेचे, पकोड़े बेचे, सब्जियां बेची, बूट पॉलिश तक किए ताकि ये लोग उन लोगों के बारे में सोचे। उनको लगाना तो दूर की बात है, जो लगे हुए हैं उनको भी ये बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर ये बोर्ड ये कैसे सोच रहे हैं कि लोग इनको वोट देंगे? अब जनता ये सोच रहे हैं कि हम 50 अपने MLA बना लेंगे और सरकार बनेगी। मैं लिख के देता हूं, यहां 99.9% जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इनकी जमानतें जब्त होगी, क्योंकि जो हालत इन्होंने आज हमारे जम्मू की है। मंदिरों को शहर जिसको जम्मू को माना जाता था, आज इन लोगों ने उसको शराब का शहर बना दिया है। टोल प्लाजाओं को शहर बना दिया है। आज मंदिरों के साथ वाइन शॉपें खुला दी इन्होंने, और वो भी बाहर से लोगों को ला करके। टोल प्लाजाओं पे लूट देखिए आप। एक साइड से राजेश जी, अगर आपको कभी उधमपुर जाना होगा तो आपके पास लगभग जो है 600 रुपये चाहिए उस टोल प्लाजा को आने जाने के लिए। एक तरफ से लगभग 280 रुपया लेते हैं ये।
अगर 280 इंटू 280 कर लीजिए आप, लगभग 600 रुपीज जो है वो आपको चाहिए, तब जाके आप उधमपुर से वापस आ सकते हैं। ये हालत आप जम्मू के लोगों ने कर दी है। जम्मू की सड़कों की आप हालत देख लीजिए। स्मार्ट सिटी की ये बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की हालत देख लीजिए। हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कुत्ते जो है उनको बिखेरते हैं ढेर को, और गंदगी का कारण बनता जा रहा है। और जो जम्मू का कचरा उठाते हैं ये शहर के इर्द गिर्द फेंक रहे हैं, वहाँ बीमारियों के घर बन रहे हैं। आप जैसे कि भगवती नगर चले जाइए, इतनी बैड स्मेल है कि लोगों को वहाँ से अपनी घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। इतनी बुरी हालत है वहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां लग रही हैं, मक्खियाँ जो हैं लोगों के घरों में हैं, मच्छर लोगों के घरों में हैं, दुनिया भर की इन्फेक्शन जो है वो आज लोगों के घरों में जा रही है। ये किस चीज़ की भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, ये राज कर रही है हिंदुस्तान के ऊपर। इनको सिर्फ अपने लोगों से मतलब है। आपने देखा होगा छोटे छोटे खोखे जिन लोग गरीब लोगों ने बनाए हुए हैं उनके तोड़े जा रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं कि सरकारी जमीनों पर हैं। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को आपके चैनल से कि मैं तो आपको प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं। जो प्रधानमंत्री होता है उसका एक फर्ज होता है कि अगर अपना बेटा भी गलत करे उसको पूछना चाहिए। डिफेंस लैंड पे निर्मल सिंह ने मकान बना लिया, तो ये कहां का इंसाफ है? वो सरकारी जमीन है, डिफेंस की लैंड है, वो तो रेजिडेंशियल एरिया वहां बनता ही नहीं है। यहाँ डिफेंस की लैंड होगी, वहां घर बनाया हुआ है इन्होंने, उसको क्यों खाली नहीं करवाते आप लोग? कविंदर गुप्ता की 13 कनाल जमीन जो है ये वन तालाब की तरफ निकली, नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं पूछा? रविंदर सिंह पठानिया जो एमएलए हैं रामनगर के, उनके पास भी सैकड़ों कनाल जो है वो सरकारी जमीन पे कब्जा है। शत शर्मा के पास सैकड़ों कनाल जमीन पर सरकारी कब्जा है। आज भारतीय जनता पार्टी का लीडर कौन सा है जो दुला हुआ है? ये सब के सब लुटेरे हैं, दोनों हाथों से इन्होंने लूटे हैं। इसके ऊपर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये सब बदमाश हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। प्रिया जराल का आपने इंटरव्यू सुना होगा पिछले दिनों, उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर बड़े ओहदे लेने होंगे, अगर किसी को बड़ी पोस्ट लेनी होगी किसी महिला को, तो इन नेताओं के साथ होटलों में रातें गुजारनी पड़ती हैं। इतने गंदे भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं और ये वोट की उम्मीद कर रहे हैं। इनको जुतियों के हाथ डालेंगे लोग। इनकी हालत देख लीजिएगा जब ये वोट मांगने जाएंगे, पत्थराव होंगे इन लोगों के ऊपर, लोग अपने दरवाजे बंद करेंगे। जिस प्रकार पुरानी फिल्मों में होता था ना कि कोई गुंडा जब किसी मोहल्ले में जाता था तो माई बहनें घर के अंदर दौड़ के भाग जाती थी और दरवाजा बंद करती थी। आज यही हाल जो है इन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। ये जिस एरिया में वोट मांगने जाएंगी ना, वहां रैली सुनना तो दूर की बात है, लोग कहेंगे इन बदमाशों से अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ, घरों के अंदर ले जाओ, दरवाजे बंद कर दो। ये इतने गंदे लोग जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनको वोट मिलने वाले नहीं हैं। ये जो यहाँ डोगरी में एक कहावत है ना, संडे की ते रंडे की दुनिया च कोई लेना देना नहीं होता है। यह हिसाब है कि देश दे जेड़े प्रधान सेवक ने वो भी रंडे न, परिवार है, नहीं लेना देना कुसा कोला कख नहीं, ते जेड़े जम्मू कश्मीर दे प्रेजिडेंट बनाए दे वो भी रंडे न, उन्हें की भी किश लेना देना है नहीं। क्योंकि जोदा परिवार हो है ना, उसी पता होंदा कि अज परिवार की चलाना कितना मुश्किल हुआ दा। अज जेड़ा तेल 50 रुपए का सरसों का तेल मिलता ना राजेश जी, अज 250 रुपए का मिला दा। अज जिस दाल की स्त्री ने 40 रुपए लिए गरीब आदमी खंदा हा, अज उही दाल जी 150-200 रुपया किलो बिना कर दी है। अज सब्जियां दे भाव दिक्खी लओ, अज फ्रूट का तुस रेट दिक्खी लओ, अज तुस गैस सिलेंडर का रेट दिक्खी लओ, 1000 रुपया है। तुस लोकें गी सिलेंडर तो फ्री दिते और सबसिडी च उंदे पैसे कट्टी ले। और अज लोकें दी इन्नी बदतर हालत है कि सिलेंडर भराने दे पैसे नहीं हैं, परिवार भुखा मरा दा है और लकड़ियां तो अजकल मिलदियां नहीं हैं। इस करिए भारतीय जनता पार्टी जेड़ा सपने दिखा रही है कि अस 50 सीटां ले लैगे और अपना इत्थों का चीफ मिनिस्टर होग। इंदा चीफ मिनिस्टर तो मैं आखी नहीं सकता, लेकिन कोई चीफ जिहा मिनिस्टर कोई बनी है तो बड़ी वड्डी गल है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 50+ की जो इस रेस में जो है वो लगातार आगे चल रही है, लेकिन नेशनल पैंथर पार्टी के जो सुरेंद्र चौहान जी हैं जो